नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। नमस्कार काव्या, अ, अधीरा। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन। यू फाइन? इट्स नाइस। अधीरा, ये आपका था क्या जो फोटो भेजा गया है वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का? आपका वीडियो नहीं आ रहा है अधीरा। थोड़ा सा रिकैप कर लेते, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? संस्कार बताइए, क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? सर क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? याद है? टेरिस्ट्रियल प्लांट्स। फिर से सर बोलिए। एक्टिव प्लांट्स और टेरिस्ट्रियल। सर क्या? मुझे मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या काव्या? सर आ रही है आपकी आवाज। थोड़ा सा लगता है नेटवर्क का दिक्कत है आपका। संस्कार, अगर आपको मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि पिछला क्लास में क्या क्या पढ़ाई हुआ था, थोड़ा सा बताइए। सर टेरिस्ट्रियल प्लांट्स और एक्टिव प्लांट्स। कौन सा प्लांट? थोड़ा जोर से बोलिए। सर टेरिस्ट्रियल प्लांट्स और एक्टिव प्लांट्स। सर अच्छा। क्या? हाँ हाँ, इसको टेरेस्टेरियल प्लांट बोलते हैं और एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है। टेरेस्टेरियल प्लांट का क्या मतलब होता है अधीरा? सर सर जो जमीन पे उगते हैं। वेरी गुड। अधीरा, अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। और बताइए सर प्लेन्स। एक्टिव प्लांट जो पानी में उगते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आह, ठीक है। अब अधीरा से मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ। अधीरा बताइए, प्लेन्स में किस तरह के प्लांट्स उगते हैं, वहां पे कैसा अडेप्टेशन होता है? नहीं याद है? संस्कार। संस्कार लगता है फ्रीज हो गया। काव्य, आप बताइए प्लेन्स सर में। हम्म। सर जो उनकी एडेप्टेशन होती हैं वो होती हैं, दे हैव सो ब्रांचेस एंड लीव्स। वेरी गुड। और कुछ? सर उसके लीव्स कैसे होते हैं? सर बड़े 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 होते हैं। उससे क्या फायदा होता है? उनमें पानी ज्यादा लगता है और इवोपोरेशन होती इवेपोरेशन जल्दी होता है। और वो ज्यादा सनलाइट ट्रैप कर पाते हैं क्योंकि पत्ते ज्यादा हैं, पत्ते बड़े बड़े हैं, है ना? तो ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा क्लोरोफिल है, तो ज्यादा वो सनलाइट को भी ट्रैप करेगा अपने अंदर। हिल्स में बताइए किस तरह का अडेप्टेशन होता है? अधीरा। संस्कार का लगता है है। नेटवर्क का कोई इश्यू आ रहा है। हाँ अधीरा, बोलिए। सर टोल्ड। जोर से बोलिए। कोल्ड। कोल्ड तो वहां पे इन्वायरमेंट होता है, बहुत अच्छा है कि आप माउंटेन्स या हिली रीजन में जाइएगा तो वहां पे टेम्परेचर कोल्ड होता है, बर्फबारी वगैरह होता है। तो वहां पे प्लांट किस तरह से अडेप्ट करता है अपने आप को, प्लांट में क्या चेंजेस आते हैं?
संस्कार हेडफोन लेने गया था। बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनाई दे रहा है आपको? आप संस्कार? ठीक है। हाँ, अधीरा, आपने बिल्कुल सही बोला कि टेम्परेचर ठंडा होता है वहां पे, तो अडेप्टेशन कैसा होता है? प्लांट किस तरह के मिलते हैं आपको वहां पे? बेटा ये एसी बंद कर दे, एसी बंद कर। काव्या बोली। सर, जो हिली एरियाज में प्लांट होते हैं वो टॉल और कॉनिकल शेप में होते हैं, और उनकी जो लीव्स होती है वो निडल शेप में होती है, जिनमें वैक्सी कोटिंग होती है। वेरी गुड। इसका क्या फायदा होता है? सर, क्यों जो मतलब? उनपे बर्फ जो गिरती है वो स्लाइड हो जाती है नीचे की तरफ, उन पे जमती नहीं है। वेरी गुड। वैक्सी कोटिंग से क्या फायदा होता है? उससे इवेपोरेशन से पानी का लॉस कम होता है। ठीक है। अब संस्कार बताइए, ये अपना क्या, ये माइक ऑन कर लीजिए संस्कार। लगता है वापस से फ्रीज हो गया संस्कार, उसका नेटवर्क का कोई इशू चल रहा है। अधीरा, आपको याद है रेगिस्तान में किस तरह का अडेप्टेशन मिलता है प्लांट में, डेजर्ट में? बोलिए। जो भी याद आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है बोलिए। कोई जरूरत नहीं है डरने का, यहाँ पे बैठ के कोई आपको डांटेगा थोड़ी। बोलिए, सही गलत जो भी आ रहा है बोलिए। डरिए मत। संस्कार, आवाज आ रहा है? संस्कार फ्रीज हो जा रहा है, इसका नेटवर्क का इशू चल रहा है। नहीं बोलिएगा। ठीक है, काव्या आप बताइए। सब काव्या ही आंसर देगी, अधीरा कुछ नहीं बताएगी। सर, बोलिए। जो डेजर्ट में कैक्टस होता है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है लीफ से स्पाइन्स में, क्योंकि जो स्पाइन्स होते हैं उसमें पानी स्टोर ज्यादा होते हैं। पानी स्टोर होता है, इवेपोरेशन को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है, तो प्लांट में पानी रिटेन रहता है, मतलब प्लांट से पानी जो है वो जाता नहीं है ना? पानी का लॉस नहीं हो पाता। और ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका रेगिस्तान में ऑलरेडी पानी अवेलेबल नहीं होता, रेनफॉल नहीं होता वहां पे, पानी बहुत कम होता है। और आप लोग अपना कैमरा ऑन करिए, मुझे कैसे समझ में आएगा आप लोग एक्टिव हैं? काव्या, धीरा, संस्कार, सब अपना कैमरा ऑन करिए आप लोग। हम्म, अगला क्या था? मार्शी एरिया। मार्शी एरिया कैसा एरिया होता है, कोई बताएंगे? काव्या, अधीरा आप बताइए। मार्शी एरिया कैसा एरिया होता है? सर हम बताएं? बताइए। आप तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या हो रहा है आपका? सर हमारे इंटरनेट में प्रॉब्लम हो। हाँ, हमको भी लगा। आप वाईफाई लगवा लीजिए, मोबाइल का इंटरनेट से ना बहुत देर सपोर्ट नहीं कर पाएगा वीडियो कॉलिंग, खासकर जूम में। बोलिए। सर जो दलदल दलदल एरिया होता है। वेरी गुड। तो उसमें किस तरह का अडेप्टेशन होता है प्लांट में? सर उसमें ना प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो ऊपर की तरफ निकलती है। उसे क्या फायदा होता है? रूट्स बाहर क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि अंदर वो सांस नहीं ले पा रहा, अंदर कीचड़ है, दलदल का एरिया है ना, कीचड़ है वो, तो अंदर ब्रीद नहीं कर पा रहा, तो वो बाहर आ जाता है ताकि बाहर का एटमॉस्फेयर से वो ब्रीद कर पाए। उसको ब्रीदिंग रूट बोलते हैं या रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं। ठीक है। दैट। फाइनली हमारा कोस्टल एरिया होता है। कोस्टल एरिया में किस तरह का अडेप्टेशन मिलता है काव्या? सर किसमें? कोस्टल एरिया में सर कोस्टल एरिया में हम्म, सर इसका नहीं पता। कोस्टल एरिया जैसे देखिए मेरे पीछे इस तरह का कोकोनट का पेड़ बना हुआ है ना, ये कोस्टल यस। एरिया है। कोस्टल एरिया होता है जो आपके समुद्र के तट के बगल में होता है, जैसे बीच वगैरह हो गया, तो उस तरह का एरिया को हम लोग कोस्टल एरिया बोलते हैं। वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होता है, तो प्लांट्स भी इस तरह से स्पाइनी जैसे हो जाते हैं ताकि वाटर का लॉस मिनिमम हो सके, मतलब कम से कम वाटर का लॉस हो। और उसके लीव्स बड़े बड़े होते हैं ताकि ज्यादा वो लोग फोटोसिंथेसिस कर पाए, ज्यादा खाना बना पाए। ठीक है, तो यही दोनों अडेप्टेशन होता है, और उसमें वैक्सी कोटिंग भी होता है पानी का लॉस मिनिमम करने के लिए। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, टेरेस्टेरियल प्लांट के बारे में आज हम लोग एक्वेटिक प्लांट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक सेकेंड दीजिए मुझे। अच्छा, ये आपका था क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का? ये दीदी कल का अटेंडेंस, कल तो नहीं हुआ था क्लास, परसों हुआ था हमारा। परसों काव्या थी, अधीरा थी और संस्कार, यही थे हमारे 3 बच्चे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, एक सेकेंड। पहले मुझे ये बताइए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का किसका है? अधीरा आपका है क्या, जो यस व्हाट्सएप पे सर। भेजा गया? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं पहले इसको, इस चैप्टर को खत्म करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आपका चैप्टर देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। हम्म, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, एक सेकेंड, फिर आप लोग रीड करिएगा इसको। बड़ा क्यों नहीं हो रहा? दिखाई दे रहा है? और बड़ा कर दूं इसको? अब आ रहा है ना पिक्चर? कोई पढ़िए इसको, अधीरा आप पढ़िए। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, यहाँ से दिखाई दे Plants रहा है? that grow i- in the water. नहीं दिख रहा है? ये वाला बच्चा। ये काव्या ढंग से पिक्चर नहीं खींचती है तो थोड़ा सा धुंधला आ जाता है। कोई बात नहीं। हम पढ़े। हाँ हाँ, पढ़िए। Plants that grow in water, astute plants, many small or big plants grow in water. Plants that adapt themselves to grow and in water are called astute plants. There are 3 types of astute plants. सर ये लास्ट में अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ, उसका पिक्चर ढंग से नहीं लिया हुआ है, डिपेंडिंग है, डिपेंडिंग ऑन। Depending their adaptations,
floating, fixed, and underwater. एक सेकंड यहाँ पे रुक जाइए। यहाँ तक क्या समझ में आया? नमस्कार अर्नव, बहुत दिन बाद दिख रहे हैं आप। कैसे नमस्कार हैं? सर। दिखे नहीं पिछला 2 क्लास में, क्या हो गया था? कोई बात नहीं। इतना क्या समझ में आया इतना में? छोटे प्लांट होता है सर जो पानी के अंदर ग्रो करता है। हम्म। फिर plants that adapt themselves to grow and survive in water are called aquatic plants। कि जो प्लांट पानी के अंदर उगता है उसको हम लोग aquatic plant बोलते हैं। प्लांट कहते हैं। ठीक है, 3 तरह का aquatic plant होता है। एक फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब तैरने वाला। फिक्स्ड, फिक्स का मतलब एक जगह पे फिक्स है। और अंडर वाटर मतलब जो पानी के अंदर है। अंदर है। आगे पढ़िए। Acute plant that float on the surface of water आर are कॉल्ड floating कॉल्ड plants. Are called floating plants. Floating plant adaptation. These plants are small in size and लाइट इन वेट। light weight. They have floating leaves that trap sunlight, perform photosynthesis. Example water high सर ये क्या लिखा है? हायसिंथ। Hyacinths, water lilies, and duckweed are some example of floating plants. यहाँ पे रुक जाइए। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? aquatic plants that float on surface of water are called floating plants। मतलब जो पानी के ऊपर तैरते हैं। जो प्लांट फ्लोट करते हैं हम्म सर, जैसे कि वाटर लिली, सर लोटस। मतलब जो प्लांट फ्लोट करते हैं, तैरते हैं ऊपर। सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होता है? ऊपर, सतह पे ऊपर तैरते हैं, उसको फ्लोटिंग प्लांट बोलते हैं। तो तैरने के लिए क्या चाहिए? ये छोटे होते हैं साइज में और इनका वेट कम होता है, इसलिए ये पानी के ऊपर तैर पाते हैं। अगर वेट ज्यादा होता तो क्या होता? डूब जाते तैर नीचे, सकते हैं, है ना? अगर डूब छोटे नहीं जाते बड़े होते फिर भी डूब जाते। इनका छोटा साइज और इनका कम वेट इनको ऊपर फ्लोट करने में मदद करता है। ऊपर फ्लोट फिर इनका लीफ भी ऊपर फ्लोट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए वाटर हायासिंथ का लीफ दिखा हुआ है, ये भी फ्लोट करता है ऊपर, है ना? इससे क्या है कि ये हरा है और ये सनलाइट को ट्रैप कर रहा है क्योंकि पानी के ऊपर है। तो ये अपना फोटोसिंथेसिस भी ये कर पाता है। इसका फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे वाटर हायासिंथ, ही आपका वाटर हायासिंथ पिक्चर में। बहुत हाई। वाटर लेट्यूस और डकवीड इसका एग्जाम्पल है कि ये सब प्लांट फ्लोटिंग प्लांट है। ये सब ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है। आगे अधीरा को पढ़ने दीजिए संस्कार। ठीक है। ओके सर। हम्म अधीरा आप पढ़िए। तो ये फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? aquatic plant। Aquatic plant that has their root specific to the roots that of the water bodies, like the last word line pond। pond, tall as just plant, fixed plants। this the plant they has long whole light and flexible। flexible tip that keeps a leaf and flower float on the water surface. They have both leaves with
वैक्सी कोटिंग। Waxing coating that keeps the surface of the leaf clear. This plant has stomach on the upper surface on the leaf. Example: lotus and water lily, and example of फिक्स्ड प्लांट्स। fixed plants. रुक जाइए यहाँ पे। यहाँ से क्या क्या समझ में आया हम लोग को? कुछ समझ में आया अर्नव? बोलिए बोलिए। बहुत दिन बाद आप दिखे इसलिए हम आपसे आपका आवाज सुनना चाहते हैं। नहीं बोल रहा है एक्वेटिक। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दूंगा क्योंकि आप एक दो दिन बाद आ रहे हैं। तो हम लोग प्लांट का अडेप्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे। दो तीन चीजें इसमें समझने लायक। एक तो हैबिटेट होता है। हैबिटेट का मतलब जहाँ पे नेचुरली प्लांट मिलते हैं। ठीक है। जैसे आपको मैंगो का प्लांट आपको पानी में नहीं मिलेगा या रेगिस्तान में नहीं मिलेगा, है ना। तो हैबिटेट का मतलब है नेचुरल सराउंडिंग जहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं। फिर आपका आता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है कुछ प्लांट स्पेसिफिक फीचर डेवलप करते हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें, जी सके वहां पे। इसलिए कुछ कुछ स्पेसिफिक उसमें चेंजेस आ जाता है। जैसे कैक्टस आपका क्या करता है कि उसमें बहुत सारा थॉर्न कांटा आ जाता है। उससे क्या होता है कि वो रेगिस्तान में सरवाइव कर पाता है। फिर आप दो तरह का प्लांट के बारे में पढ़िएगा। एक टेरेस्टेरियल प्लांट होता है, एक एक्वेटिक प्लांट होता है। टेरेस्टेरियल प्लांट होता है जो आपका लैंड में ग्रो करता है, और एक्वेटिक प्लांट जो पानी में ग्रो करता है। ठीक है। फिर आपका टेरेस्टेरियल प्लांट का ही बहुत सारा टाइप था। जैसे कुछ कुछ नॉर्मल सरफेस पे ग्रो करता है जिसको प्लेन्स बोलते हैं। आम वगैरह आपका सरफेस पे ग्रो करता है। कुछ माउंटेन पे ग्रो करता है जिसको हिली रीजन बोलते हैं। ठीक है। तो सब अलग अलग होता है। हिली रीजन में आपको दिखेगा कि उसका लीफ कोनिकल होता है, प्लांट कोनिकल होता है, स्पाइंस डेवलप होता है। तो वहां पे जो बर्फ उगता है, बर्फ गिरता है सॉरी, वो उससे नीचे गिर जाता है। प्लांट का लीफ पे स्टे नहीं करता, नहीं तो प्लांट मर जाएगा आपका। फिर डेजर्ट का मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया था। कैक्टस, अगर आप मान लीजिए आप मैंगो का पेड़ जाके लगाइएगा डेजर्ट में तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? लीफ बहुत ज्यादा होता है, लीफ बहुत घना घना होता है। तो उसमें लगातार इवेपोरेशन होता रहेगा, वहां पे ऑलरेडी उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो वो पानी का लॉस से मर जाएगा। कैक्टस जो होता है उसमें स्पाइंस डेवलप होता है। वो आपका भाई है क्या? अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो वो स्पाइंस डेवलप करता है, स्पाइंस से पानी का लॉस मिनिमाइज हो जाता है, कम से कम पानी का लॉस होता है, जिसके कारण वो सरवाइव कर पाता है डेजर्ट में। फिर आपका एक मार्शी एरिया में था। मार्शी एरिया मतलब दलदल। दलदल में क्या होता है ना, आधा प्लांट डूबा रहता है कीचड़ के अंदर। तो कीचड़ के अंदर डूबा हुआ है तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा उसका रूट से। उसका रूट बाहर आ जाता है ताकि वो ब्रीथ कर पाए। मैनग्रोव वगैरह उसका एग्जाम्पल होता है। फिर आपका एक कोस्टल रीजन में होता है। कोस्टल का मतलब बीच वगैरह में। बीच में आपका हीट बहुत ज्यादा होता है, सनलाइट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो प्लांट से लगातार पानी का लॉस होते रहता है। तो वहां पे अडेप्ट करने के लिए वो क्या करता है, स्पाइंस लाइक उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब कांटा जैसा बन जाता है। तो उससे पानी का लॉस मिनिमाइज हो जाता है, और उसका लीफ बड़ा बड़ा होता है जिससे वो सनलाइट को ट्रैप कर पाता है। आगे हम लोग एक्वेटिक प्लांट के बारे में देख रहे हैं जो पानी में उगता है। पहला प्रकार हमने देखा फ्लोटिंग प्लांट, है ना, जो ऊपर फ्लोट करता है। तो जो फ्लोट करता है वो क्या होता है, छोटा होता है साइज में, और उसका वेट कम होता है, ताकि अगर वेट ज्यादा होगा तो वो डूब जाएगा। इसलिए वेट उसका कम होता है तो वो ऊपर तैर पाता है। अब हम लोग देख रहे हैं फिक्स्ड प्लांट के बारे में। समझ में आ गया आपको अभी तक क्या पढ़ाई हुआ है? ठीक है। तो
क्या था? aquatic plants that have roots fixed to the bottom of the water body like pond is called fixed plant. रूट का मतलब होता है जड़। उसका जड़ जो है वो पूरा बॉटम तक जाता है, मतलब जब पानी में तैर रहा है तो क्या उसका बॉटम नीचे होगा, तो उसका जड़ बड़ा सा होता है और वो नीचे तक जाता है और वो फिक्स रहता है एक जगह पे। आप समझ सकते हैं उसको, जैसे आप मान लीजिए कि अर्नब को रस्सी से बांध दिया गया है। अगर उसको रस्सी से कहीं से बांध दिया गया तो ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, एक जगह पे फिक्स रहेगा, है ना। तो उस तरह से ही वो अपना रूट को फिक्स कर लिया है, तो वो पानी के ऊपर भी होते हुए कहीं मूव नहीं कर पाता है, उसका रूट से वो नीचे फिक्स रहता है। ठीक है, इसका अडेप्टेशन देखते हैं क्या क्या उसमें चेंजेस आता है। दे हैव लॉन्ग hollow light and flexible stems that keep the leaves and water floating on the water surface. उसका स्टेम मतलब मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने का। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक्चुअली 2 मिनट दीजिएगा, मुझे वो खोलना पड़ेगा। सर मैं पढ़ूं? अर्नब बोल रहे हैं क्या? यस सर। 2 सेकंड दीजिएगा, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। एक सेकंड, लाइटर का, मान लीजिए कि हम लोटस का एग्जांपल लेते हैं। लोटस कैसा होता है? कुछ इस तरीके का दिखता है। ड्राइंग को माइंड मत करिएगा, मैं बस समझाने के लिए उसको बना रहा हूँ। उसका पत्ता कुछ इस तरीके का होता है, एक दूसरे के ऊपर लगा रहता है, नीचे इसका टहनी होता है जो स्टेम है, मतलब इस तरीके से इसका पत्ता यहाँ पे रहता है। और एक सेकेंड, और वो स्टेम के माध्यम से नीचे तक जाता है। नीचे मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ब्लू कलर नहीं देता है क्या ये? अच्छा देता है, चेंज करना होता है। तो जैसे मैं लोटस का एग्जांपल अगर लूं, लोटस एक फिक्स्ड प्लांट है, ठीक है। ये इसका स्टेम है। स्टेम का काम क्या होता है कि आपका कनेक्ट करता है प्लांट को रूट से। नीचे इसका रूट यहाँ पे जा रहा है, रूट मान लीजिए कि आपका ब्राउनिश कलर का है जो उसको फिक्स कर रहा है। सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, रूट इसको जाके फिक्स कर दिया नीचे से, ठीक है। तो ये आपका लोटस का प्लांट है। ये ऊपर लोटस का ये पत्ता है, लीफ है, सॉरी ये उसका फ्लावर है, ये इसका पत्ता है जो ग्रीन कलर का है। और ये इसका स्टेम है जो नीचे जा रहा है, ये वाला पार्ट इसका स्टेम है, ठीक है। तो स्टेम इसको क्या करता है, स्टेम और रूट इसको फिक्स करके रखता है, मतलब इसको कहीं मूव बहुत ज्यादा नहीं करने देता, ये एक जगह पे फिक्स रहता है, ठीक है। तो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा था कि रस्सी से बांध दिया जाए किसी चीज को तो वो मूव नहीं कर पाता है। मतलब क्या है कि इट इज अग्रीएबल कि यहाँ तक तो ये क्या है, पानी से ये डूबा हुआ है ना। ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा पानी से, तो हम जब भी लोटस को देखते हैं तो हम बस ये देख पाते हैं कि पानी के ऊपर है, और ये इसका पत्ता है ऊपर, और इसका लीफ है ऊपर, सॉरी इसका फ्लावर है ऊपर। नीचे क्या है कि स्टेम और रूट इसको होल्ड करके रखता है, इसको मूव नहीं करने देता है।
इसलिए ये एक जगह पे ये फिक्स रहता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसका अडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे। पहले इसको अच्छे से इसको देख लीजिए, पूरे पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए। ये इसका फ्लावर है लोटस का, ये इसका पत्ता है, फिर ये क्या होता है, स्टेम के माध्यम से ये नीचे जाता है और रूट इसको, ये पोर्शन रूट है, इसको जमीन से फिक्स करके रखता है, इसको मूव नहीं करने देता है। ठीक है, सबको समझ में आया? अधीरा आपका ध्यान कहाँ पे है? आपका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा मुझे? अच्छा अच्छा, यहीं पे आपका लगता है, मुंह नीचे था तो मुझे नहीं दिख रहा था। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। इसमें क्या बोल रहा है कि इसका स्टेम जो होता है वो बड़ा सा होता है। होलो का मतलब खोखला होता है, लाइट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। दैट कीप्स द लीव्स एंड फ्लावर फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। इसके कारण क्या होता है, फ्लावर और लीफ ऊपर तैरता रहता है। तो इसका स्टेम कैसा हो गया, स्टेम बड़ा सा होता है, क्योंकि स्टेम क्या है, उसको बहुत नीचे तक उसको लेके जा रहा है। वो खोखला होता है, हॉलो होता है, लाइट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसके कारण वो तैर पाता है। वो मूव हल्का हल्का कर पाता है, ज्यादा नहीं मूव कर पाएगा। दे हैव ब्रॉड लीव्स विथ वैक्सी कोटिंग दैट कीप्स द सरफेस ऑफ द लीफ ड्राई। लीफ इसका बड़ा सा होता है, ब्रॉड का मतलब चौड़ा, बड़ा सा इसका लीफ होता है। जैसे आप देखिएगा पिक्चर में, तो इसका लीफ, यहाँ पे वाटर लिली का दिया हुआ है एग्जाम्पल, लीफ इसका बड़ा सा है। ठीक है, और वैक्सी कोटिंग, वैक्सी कोटिंग का मतलब आप वहां पे देखिएगा कि कुछ जैसे आप ग्लू कहीं पे लगाइएगा तो उस तरह का मतलब होता है ना, तो उस तरह का वैक्सी इसका सरफेस बना हुआ है, जो लीफ को ड्राई रखता है। मतलब लीफ से ज्यादा पानी का लॉस नहीं हो पाता है। दीज प्लांट्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। अब आप देखिएगा, जनरली हमने क्या पढ़ा था कि स्टोमेटा क्या होता है, प्लांट के अंडर साइड में होता है, नीचे होता है। लेकिन इसका नीचे का पोर्शन क्या होता है, पानी में डूबा रहता है, इसलिए इसमें जो स्टोमेटा होता है वो ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। लोटस, जैसे मैंने अभी लोटस का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, लोटस इसका एग्जाम्पल है, वाटर लिली इसका एग्जाम्पल है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का भी? अर्नव, संस्कार? नहीं? हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर आगे अर्नव पढ़ेगा aquatic plants that are underwater. Aquatic plant that live completely swam in Submerged. Submerged. submerged in water are called under Water plants. underwater plants. Aquat- Adaptations. These plant have long and narrow leaves with no stomata to prepare food. They absorb carbohydrates give Carbon out dioxide. Carbon dioxide. carbon dioxide give out by the aquatic element through their body surface. This in turn Body surface. This is can clean the water by removing carbon dioxide. Example: pondweed, pondweed, hydrilla, hydrilla, and tape grass. tape grass are some example of underground underwater plants. बस रुक जाइए यहाँ तक। तो अब हम लोग तीसरा एक्वेटिक प्लांट का वैरायटी के बारे में बात करें। हमने दो वैरायटी के बारे में चर्चा की, एक फ्लोटिंग था जो ऊपर तैरता रहता है, एक फिक्स था जो स्टेम और रूट के माध्यम से फिक्स था। ये क्या है, ये पानी के अंदर ही कंप्लीटली सबमर्ज इन द वाटर, मतलब पूरा तरह से डूबा रहता है पानी के अंदर। ठीक है, इसका लॉन्ग और नैरो लीफ होता है, मतलब बड़ा बड़ा लीफ होता है और पतला लीफ होता है इसका। इसमें स्टोमेटा नहीं होता है। स्टोमेटा क्या होता है, आपका छेद होता है, इससे प्लांट ब्रीथ कर पा रहा है, वो इसमें नहीं होता है। अब ये खाना किस तरह से प्रिपेयर करता है, हमको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा चाहिए वाटर।
वाटर तो उसको ये ऐसे ही मिल जाएगा क्योंकि ये पानी के अंदर डूबा हुआ है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इसको कैसे मिलता है, जैसे लिखा हुआ है, दे अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गिवन बाय द aquatic animals थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब सर पानी के से मिलता है क्या, सर, इसको ऑक्सीजन एनिमल से मिलता है। हाँ, aquatic एनिमल आपका जैसे फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, जो पानी के अंदर रहता है, ठीक है, कुछ कुछ वाटर स्नेक भी होता है, ये सब पानी के अंदर रहता है, ठीक है। तो अब एनिमल है तो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करेगा और ऑक्सीजन अंदर लेगा। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करता है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है, इसके माध्यम से ये क्या करता है, अपना खाना बना पाता है, ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। तो कोई भी प्लांट खाना कैसे बनाता है, वो बनाता है खाना अपना यही दोनों चीज से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये हरा है तो मतलब इसमें क्लोरोफिल है, बाहर जो सनलाइट आ रहा है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और इसके माध्यम से ये अपना खाना बना पाता है। तो पानी तो इसको मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलता है कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलता है एक्वेटिक प्लांट से, एक्वेटिक एनिमल से, मतलब फिश, ऑक्टोपस, या जो भी आपका अंदर पानी के अंदर रहता है, सी हॉर्स रहता है, ठीक है, वो सब जो कार्बन डाइऑक्साइड देता है उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है। इसके कारण क्या होता है कि पानी भी क्लीन रहता है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसके कारण पानी क्लीन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है पॉन्डवीड, हाइड्रिला, टेप ग्रास। जैसे हाइड्रिला का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है ना, तो दिखा दिया था, दिस प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड नैरो लीव्स, लंबा लंबा इसका लीफ है और नैरो है, मतलब पतला पतला लीफ है इसका, इसमें कोई स्टोमेटा नहीं होता है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एनिमल से ये अब्जॉर्ब करता है। सैप्रोफाइट्स, ये हमारी काव्या पढ़ेंगी, पढ़िए। Asif observed some gray-green patches on a slice of bread. He asked his mother about it. His mother about टेल्स है, it. बोलिए His बोलिए। mother tells him that the bread has mollard growing on it. She explains that mollards are examples of non-green plants called saprophytes. सैप्रोफाइट्स, गुड। तो अब क्या दिया हुआ है कि आसिफ ने देखा कि कुछ कुछ, जब उसने ब्रेड को नहीं खाया तो उसमें ग्रे ग्रीन पैचेस डेवलप हो गया। मतलब आप जब कुछ चीज को छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या होता है, वो खराब होने लगता है। खराब किस सेंस में होता है, उसमें कोई घून बोलता है, कोई बोलता है भुआ लग गया है ना। तो उस तरह का उसका सरफेस में ग्रे ग्रीन पैचेस डेवलप होने लगता है। आई डोंट नो, मुझे पिक्चर आप लोगों को दिखाना होगा, एक सेकेंड दीजिएगा, एक्चुअली 1-2 मिनट सब दीजिएगा, मेरी मैं बुक आपको। में है। अच्छा, नहीं आपका बुक्स से नहीं, हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स आप लोगों को शेयर करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ब्रेड जब आपका खराब होता है तो इस तरह का दिखने लगता है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसका रंग कैसा है, ग्रीन ग्रेश इसका रंग हो जाता है। तो ये भी एक तरह का प्लांट होता है। पहले आप लोग पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए कि आप लोग को समझ में आए कि क्या है ये सब। सॉरी, ठीक है। तो ये इस तरह का भद्दा सा दिखता है आपका, ग्रे ग्रीन पैचेस इसको बोला जा रहा है। जब आपका ब्रेड खराब हो जाता है ना, तो वो इस तरीके का दिखने लगता है, इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का दिखता है, ठीक है। हमको पता मूड आप लोग का खराब हो रहा है, लेकिन वो समझाने के लिए जरूरी था।
अब अब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये क्या है कि हिज मदर टेल्स हिम दैट द ब्रेड हैज मोल्ड ग्रोइंग ऑन इट। मोल्ड वही हिंदी में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कोई बोलता है कि भुआ है, कोई कुछ और बोलता है। तो ये क्या है कि दे आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, कि वो सब भी प्लांट हैं, वो सब प्लांट डेवलप हो जाते हैं जिसको, जो नॉन ग्रीन है। मतलब जनरली हम प्लांट को क्या देख रहे हैं कि वो हरे रंग का है। आप जैसे हाइड्रिला को देखिए, वाटर लिली को देखिए, या पहले हमने जो टेरेस्टेरियल प्लांट का एग्जाम्पल देखा था, सब हरा होता है रंग में। लेकिन ये हरा नहीं है, इसका हमने अभी रंग देखा, ये ब्लैकिश होता है ना। या ब्लैक जब पूरी तरह से खराब हो गया, या ग्रीन, ग्रे ग्रीन होता है जब वो डेवलपमेंट स्टेज में होता है। तो अधीरा, आपका कैमरा ऑफ क्यों है? आगे देखेंगे हम लोग, एक सेकेंड। आगे पढ़िए काव्या। Let's learn about saprophytes. Saprophytes are non-green plants that lack chlorophyll. These plants cannot make their own food and hence depended on dead and decaying matter for food. Mushrooms, mollards, and beech drops are some example of saprophytes. गुड। तो सैप्रोफाइट क्या होता है? ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है, हरा नहीं होता रंग में। हरा नहीं है तो मतलब क्या, उसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो मतलब वो क्या होगा, खाना नहीं बना पाएगा, है ना। क्लोरोफिल एक एसेंशियल पार्ट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, इसके कारण प्लांट अपना खाना बना पाता है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो अपना खाना नहीं बना पाएगा। तो ये डिपेंड करता है किस पे, जो भी चीज आपका खराब हो रहा है या मर चुका है, वो उसको अब्जॉर्ब करता है अपना खाना बनाने के लिए। मशरूम, मोल्ड वगैरह इसका एग्जाम्पल होता है, बीच ड्रॉप। तो आप लोग एग्जाम्पल को याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि ये नॉन ग्रीन है तो ये अपना खाना नहीं बना पाएगा। खाना नहीं बना पाएगा तो ये डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है अपना खाना के लिए। मतलब जो भी सड़ा गला चीज है वो उसको यूज करता है अपना खाना के लिए। ठीक है। इस तरह का प्लांट को हम लोग सैप्रोफाइट बोलते हैं। आगे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट वगैरह पढ़ेंगे जो इंसेक्ट को खाता है। ठीक है। जैसे आपका वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट। इसमें क्या खासियत होता है, इसमें अरोमा होता है, मतलब एक खुशबू ये छोड़ता है जिससे इंसेक्ट इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये उसको खा जाता है। ये हम लोग अगले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा जैसे यम यम का बात कर रहे थे, तो याद है आप लोग को यम यम क्या होता है? दो था, एक यम साधना था, एक नियम साधना था, है ना। यम साधना होता है, हाँ बोलिए संस्कार। सर हमको नहीं बोलनी। आपको नहीं बोलना है? क्यों नहीं बोलना आपको? आपको पता है अर्नव, यम यम क्या होता है? जी सर। हम्म। यम साधना होता है आपका कि आपका दुनिया से किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा। क्योंकि आप क्या है, आप जब भी रहते तो हम लोग फिजिकल दुनिया में हैं, तो कभी दोस्त से, कभी मम्मी पापा से, कभी मतलब अलग अलग तरीके का लोग से आपका इंटरेक्शन लगातार होता रहेगा, जैसे अभी मुझसे हो रहा है ना। तो हमेशा लोगों से आपका इंटरेक्शन होता रहेगा। यम साधना आपको बताता है कि आपको दुनिया में किस तरह से आपको व्यवहार करना है। ठीक है। और नियम साधना आपको बताता है कि आपको खुद के साथ किस तरह का व्यवहार रखना है। आज हम लोग यम साधना में अहिंसा के बारे में पढ़ेंगे, जो पहला यम साधना का पहला यम है। ठीक है। अहिंसा का मतलब होता है कष्ट नहीं देना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। अब चोट हम लोग बस किसी से लड़ाई कर लिए, जाके उसको मार पीट किए तब चोट पहुंचाना चोट नहीं होता है ना। चोट आपका, आप किसी को कटु शब्द बोल के भी आप चोट पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए कि संस्कार ने किसी को कुछ बोल दिया, अर्नव को कुछ बोल दिया जिससे उसको खराब लगा, तो वो भी कष्ट पहुंचाना हुआ। ठीक है।
या आप सोच भी रहे हैं, आप मन में सोच रहे हैं कि इसके साथ खराब होना चाहिए, वो भी आ गया आपका कष्ट पहुंचाने में। तो अहिंसा में आपका ये होता है, एक सेकेंड, मन, वाक्य और शरीर के द्वारा किसी को पीड़ा कष्ट ना पहुंचाने को ही अहिंसा कहते हैं। मतलब आपको सोचना भी नहीं है किसी के बारे में खराब। लेट सपोज कि उसने कुछ आपका खराब भी किया, मान लीजिए कि किसी ने आपका पेंसिल चोरी कर लिया या कुछ है, फिर भी आपको मन में वो पालना नहीं है कि हाँ इसके साथ बुरा होना चाहिए क्योंकि इसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है। वाक्य से मतलब किसी को कुछ बुरा आपको बोलना नहीं है, ठीक है। उसने आपको कुछ भी है, मतलब कुछ भी हुआ है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा आपका हुआ है, लेकिन आपको वाक्य से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। आपको सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना है और शरीर के द्वारा किसी से मारपीट नहीं करना है। इसका एक एक्सेप्शन है कि लेट सपोज कोई आप पे अटैक करने वाला है, ठीक है, कि आपको पता है कि अगर आप अटैक नहीं करोगे तो वो आप पे अटैक करेगा या वो आपको अटैक कर रहा है। लेट सपोज आप कुछ भी आपने अनअवॉइडेबल हो गया, आपने कोशिश किया कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, लेकिन वो आपको मारने पे आ गया, तब आप अपने आप को बचाने के लिए आप फोर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इन जनरल आपको फोर्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। शरीर, मन और वाक्य के द्वारा किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। मन से हम कैसे चोट पहुंचाते हैं लोगों को, कि हम बुरा सोच रहे हैं कि इसके साथ बुरा होना चाहिए। वाक्य से कैसे, कि हम कुछ बुरा बोल दिए किसी को। और शरीर से मतलब हम जाके हम किसी को शरीर से मार के आ गए। तो ये सब नहीं करना है, ये अहिंसा में आता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आज का क्लास आपका यहाँ पे समाप्त होता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन है आज का क्लास के बारे में, आप पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना? अर्नव, काव्या, संस्कार, अधीरा? नहीं, No, sir. सब चीज क्लियर था? ठीक है, तो मैं फिर आप लोगों का परमिशन चाहूंगा कि आज का क्लास हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, एंड करेंगे। मैं जा सकता हूँ, लीव कर सकता हूँ? Yes, sir. यस नमस्कार, सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर नमस्कार ज्वाइनिंग। सर। धन्यवाद, बाय। नमस्कार सर। अगर गीता मैम आती है उनको बोल दीजिएगा दूसरा लाइव स्टार्ट कर देने, क्योंकि ठीक है।